हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। क्लास 7, 8, 9, 10, मतलब ऊपर, मतलब 7 से ऊपर जहां तक आप पढ़ोगे वहां तक आपको ये यूज आता है। बाकी आप लोगों को ना ये दैनिक जीवन में भी यूज आता है। जैसे आप लोग मैप को देखते हो ना, आप कहीं मैप के सहारे कहीं जाते हो ना, तो वहां पे इसका भरपूर यूज लिया जाता है, ठीक है ना। किसी देश को उड़ाना है ना, तो भी इसका भरपूर यूज किया जाता है, ठीक है। मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, बट आपको मैं बता दूं कि ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, ये क्लास 10th का एक चैप्टर है, 7 है ना, 7 चैप्टर। उसमें आप लोगों को घुस के पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, तो आप बिल्कुल यहाँ पे पढ़ सकते हो। बहुत ही खतरनाक लेवल में इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में फुल्ली पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एकदम टेंशन मत लीजिएगा। ये अभी बेसिक है। यदि आप 8 में, 9th में या 10th में हो या 7 में भी हो, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। पहला लेक्चर तो देख ही सकते हो, ठीक है ना। चलो देखो लल्ला, ये आप लोगों का ना कार्तीय तल है। इसको हम लोग कार्तीय तल बोलते हैं, प्लेन जिसको बोलते हो ना, है ना। ये प्लेन है आपका कार्तीय प्लेन। देखो, इसको ना कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हो लल्ला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। COORDINAT, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। GEO ज्योमेट्री, देखो, GEOMETRY, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है लल्ला। ये कोऑर्डिनेट, ये सॉरी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हो निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। चलो देखो, ये आपका कार्तीय तल है ना, एक प्लेन है जिसमें आप लोगों को ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है। वर्टिकल मतलब लंबवत लाइन, ठीक है ना। और एक आप लोगों को ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, जिसको आप लोग बोलते हो हॉरिजॉन्टल को क्या? क्षैतिज। क्या बोलते हो लल्ला? क्षैतिज। यानी कि ये जो क्षैतिज होता है ना, भूमि के तरह से, जैसे भूमि भूमि तल होता है ना, वैसे ये है, ये क्षैतिज तल, ठीक है ना। ये वर्टिकल तल यानी कि लंबवत, और ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। चलो देखो, इस क्षैतिज वाले तल को एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। यहां पे लिख सकते हो बाबू, एक्स अक्ष, ठीक है। देखो, मैं लिख दे रहा हूं आपके सहूलियत के लिए, बिल्कुल आप घबराना नहीं, है ना। हम सारा चीज यहां पे लिख देंगे, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोले तो एक्स, है ना, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, AXIS, एक्स एक्सिस, ठीक है लल्ला, एक्स एक्सिस है। इसी प्रकार यहां पे अगर आप देखो तो ये आप लोगों का एक्स डॉट अक्ष होता है, एक्स डॉट अक्ष, है ना। ये नहीं दिख रहा होगा ना, अक्ष, ठीक है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अक्ष, एक्स डॉट अक्ष, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो एक्स डॉट एक्सिस, एक्सिस, ठीक है। इसी प्रकार ये आप लोगों का जो है ये वाई अक्ष है। क्या है लल्ला? वाई, वाई अक्ष नहीं, वाई डॉट अक्ष। ये पूरा वाई है ना। ये वाई डॉट अक्ष, यहां से मूल बिंदु से नीचे, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मूल बिंदु है, जिसको ओरिजिन बोलते हो। क्या बोलते हो इंग्लिश में? ओरिजिन, ठीक है लल्ला। तो ये वाई अक्ष है, यानी कि इसको इंग्लिश में लिखे तो वाई डॉट एक्सिस लिखोगे। क्या लिखोगे लल्ला? वाई डॉट एक्सिस, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। ये देखो, ये वाई अक्ष है ना। ये ओरिजिन से, यानी कि मूल बिंदु से ऊपर की दूरी, वाई अक्ष। क्या बोलोगे बाबू? वाई अक्ष। देखो ना ध्यान से, इसको हम लोग बोलेंगे वाई अक्ष, ठीक है ना, वाई अक्ष। इसको इंग्लिश में अगर बोले तो वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस, ठीक है ना, वाई एक्सिस, ठीक है। इंग्लिश में वाई एक्सिस। आपको सारा चीज ये समझ में आ रहा होगा। एक्स अक्ष, एक्स डॉट अक्ष, ये वाई अक्ष, वाई डॉट अक्ष। ये वाई अक्ष कहां से? यहां से, मतलब पूरा वाई अक्ष है ये, है ना। लेकिन इसको बंटवारा कर दिया जाता है यहां से, मूल बिंदु से। इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। देखो, उससे ऊपर तो उससे उत्तर। जब ऊपर उठोगे तो पॉजिटिव में ही तो उठोगे, और नीचे गिरोगे, गर्त में गिरोगे, खाई में गिरोगे तो निगेटिव में गिरोगे। तो यहां से नीचे निगेटिव होता है ना। इसी प्रकार देखो, ये राइट हैंड है, राइट हैंड, तो राइट की तरफ लल्ला पॉजिटिव लिया जाता है, प्लस के चिन्ह लिया जाते हैं, यानी कि +1, +2, +3,
+4 + 5 ऐसे करके। इधर देखो, इधर हमारा लेफ्ट है, तो लेफ्ट वाला हैंड से क्या करते हैं हम लोग, है ना, मतलब ये लेफ्ट हैंड जो होता है ना, निगेटिव का काम करता है ना, उल्टा पुल्टा काम करता है, ठीक है, ऐसे समझो। तो ये आपका निगेटिव वाला पार्ट होता है, इधर इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, ठीक है ना। इसी प्रकार ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। इतना चीजें समझ में आई होंगी। चलो देखो, इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, मतलब इस तल को क्या बोलते हैं लल्ला, प्रथम चतुर्थांश। फिर से बोलो, प्रथम चतुर्थांश। यानी कि अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं इसको बोलूं तो इसको क्या बोलूंगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, QUADRANT, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी प्रकार इसको मैं बोलूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, QUADRANT, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसी प्रकार इसको मैं बोलूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, क्या बोलूंगा लल्ला, फोर्थ, TH लिख लो आप लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट, QUADRANT, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। देखो हिंदी में चतुर्थ चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है लल्ला। चलो ठीक है, देखो ये मूल बिंदु होता है, इसको क्या बताया गया अभी, मूल बिंदु, है ना। ये मूल बिंदु ओ से डिकोड किया जाता है, ओ से प्रदर्शित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। और इसको जीरो का माजिबर है, यानी कि यहाँ पे एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, ठीक है ना, दोनों एक्स और वाई दोनों जीरो है, ठीक है लल्ला। और इसको हिंदी में मूल बिंदु, इंग्लिश में ओरिजिन, इंग्लिश में लल्ला ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन, इंग्लिश में ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा सुनो, देखो ध्यान से, इस एक्स अक्ष को पूरे को, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं ना भुज, क्या बोलते हैं लल्ला, भुज, ठीक है। और इस वाई अक्ष को पूरे को क्या बोलते हैं, कोटि, इसको क्या बोलते हैं बाबू, कोटि, कोटि, ठीक है ना। इसको भुज को बोलते हैं एफसीसा, एफ एफसीसा, एफसीसा, ठीक है ना। इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ORDINATE, ऑर्डिनेट। कोटि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑर्डिनेट, ठीक है ना। बहुत खतरनाक लेवल में पढ़ाऊंगा, इतना गारंटी समझ ले रहा, ठीक है ना, कोई पढ़ाने वाला मिलेगा नहीं सर, चुपचाप आराम से एकदम धैर्य बना के पढ़िएगा और एकदम देखिएगा। टोटल जितना मतलब निर्देशांक ज्यामिति है क्लास 10th का, यदि आप पढ़ लोगे मुझसे तो आपको लगेगा कि वाह क्या बात है सर जी, क्या आपने पढ़ा दिया है, ठीक है ना, मतलब मिलने वाला नहीं है ऐसा, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। देखो अब सुन लल्ला, देख ये, अब सुनो, ये जो है ना, ये प्लस प्लस, प्रथम चतुर्थांश जो होता है ना, वो प्लस प्लस को डिकोड करता है, दर्शाता है। अच्छा ये प्लस प्लस कैसे आता है, मैं इसको बताऊंगा, चर्चा करूंगा। बस इतना जान जाओ कि अभी फिलहाल ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, और ये माइनस माइनस होता है, ये प्लस माइनस होता है। जैसे अगर कोई पॉइंट में दे दूं आपको, निर्देशांक दे दूं 3 दू, तो 3 भी प्लस 2 भी प्लस, तो किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं कोई बिंदु दे दूं कि -4 और 2, तो -4 और 2, 2 प्लस में, तो -4 और 2 प्लस में, तो यानी कि माइनस प्लस सेकेंड में जाएगा। अगर मैं दे दूं -1 -2, तो माइनस माइनस दोनों में दिख रहा है, तो यानी कि थर्ड में जाएगा। अगर मैं आपको दे दूं कि 2 और -3, तो 2 और -3 यानी प्लस दिखा और माइनस दिखा, यानी कि आपको दिखा है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, बात समझ में आएगी। देखना कैसे ये जाता है, अभी मैं बता रहा हूं। इधर देखो, इधर ये प्लस होता है, इधर की वैल्यू आपका क्या होता है, प्लस प्लस, और इधर ऊपर की वैल्यू प्लस प्लस। तो हमको ये जो मिलता है ना लल्ला, ये x होता है और ये y होता है, यानी कि पहले x आता है, देखोगे ABCD आप पढ़ोगे तो पहले x ही आता है, बाद में y आता है, उसी प्रकार पहले x और बाद में y, ठीक है ना। तो पहले हम भुज लिखते हैं, बाद में कोटि लिखते हैं, ठीक है ना, पहले भुज लिखते हैं, बाद में कोटि लिखते हैं। तो ये जो भुज है, ये भुज है, ये भुज x एक्सिस पे चलोगे, x एक्सिस पे प्लस दिशा में, तो इधर ही चलोगे,
इधर ही चलो, मान लो कि मैं माइनस चाहे प्लस दू, यहाँ तक प्लस दू है तो ये प्लस दू, और इधर ये प्लस थ्री है, ठीक है ना। तो मैं इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, मिलाऊंगा, तो देखो ऐसे जाकर यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ना, वो पॉइंट आपका 2 और 3 करके मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, देखो अब इधर में माइनस है तो पहले x लिखूंगा, पहले x लिखूंगा और बाद में मैं y लिखूंगा। तो देखो पहले x पे इधर यहां से चलोगे इधर इधर तो माइनस, तो पहले माइनस, और बाद में ये ऊपर y चलोगे प्लस में, तो प्लस में ये, यानी कि प्लस में ये मिला, यानी कि माइनस प्लस मिला, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस प्लस मैं लिख दे रहा हूँ, चलो नहीं तो कम समझोगे, हो सके तो क्या पता। अब सुनो, देखो अगर इसमें मैं चलूंगा तो देखो पहले मैं x लिखूंगा, अब बाद में मैं y लिखूंगा। ध्यान देना, ये x पहले मैं ज्ञात करूंगा, इसी रेखा पे ऐसे आएगा ऐसे जाएगा। तो देखो ना, ध्यान से देखना, ये x माइनस तो माइनस, ये y माइनस तो माइनस, यानी कि माइनस 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 माइनस। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई पे चलूंगा तो कैसे चलूंगा, पहले तो मैं देखो इसी में मान लो कहीं पॉइंट ऐसे मिलेगा, तो ऐसे ऐसे जाके मिलोगे यहाँ पे पॉइंट। तो पहले एक्स वाला लिखोगे तो ये पॉजिटिव मिल रहा है तो पॉजिटिव, और ये वाई वाला निगेटिव मिल रहा है तो निगेटिव, यानी कि प्लस माइनस मिले। अभी मैं इसको दिखाऊंगा, ठीक है ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्लियरिटी तरीके से, एकदम आप लोग मिस नहीं हो सकते हैं, है ना। बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये जो पॉइंट है ऐसे ऐसे ये मिलकर बनता है, तो इसीलिए हम इसको प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस, है ना। ऐसे समझ लीजिएगा इस चीज को बढ़िया से ध्यान से, ठीक है लल्ला। इस चीज को मैं और भी अच्छे से लिखा हूं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, बाकी यहां से देख लेंगे तो और अच्छा है, ठीक है। देखो यहां क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स अक्ष को दाएं ओर धनात्मक, देखो एक्स अक्ष को दाएं ओर धनात्मक, एक्स अक्ष को दाएं ओर धनात्मक, ठीक है ना, धनात्मक, तथा बाएं ओर ऋणात्मक माना जाता है, तथा इधर से बाएं ओर ऋणात्मक, लेफ्ट के साइड ऋणात्मक, और ये दाएं यानी कि आपका राइट साइड में, ऐसे राइट साइड में क्या माना जाता है, पॉजिटिव, ये सब लिखा हुआ है। कह रहा है वाई अक्ष को ऊपर की ओर धनात्मक, देखो ये वाई अक्ष जो है यानी कि जो कोटि है, इसमें ऊपर के तरफ क्या माना जाता है, ऊपर के तरफ धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और नीचे के तरफ जो आपको माना जाता है वो निगेटिव माना जाता है, मतलब ऋणात्मक माना जाता है ना। तो वही चीज यहाँ पे दिया, वाई अक्ष को ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है लल्ला, बात समझ में आ रही होगी। चलो मूल बिंदु ओ, ओरिजिन, जैसे ओरिजिन को ओ आ रहा है ओ, तो ओरिजिन को, ये मूल बिंदु को ओ से डिकोड किया जाता है ना। अब मूल बिंदु 0 0 है, जैसे यहाँ पे 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, इस 0 से, है ना, ये 0, अब वाई भी 0, यहाँ पे एक्स भी 0, यानी कि मूल बिंदु 0 0, ठीक है ना। ठीक है, तो मूल बिंदु 0 0 वह बिंदु है जहां दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, लंबवत काटते हैं। एक दूसरे को कैसे काटते हैं लल्ला, लंबवत, देखो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु जहां काट देंगे वही मूल बिंदु कहला जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, है ना लल्ला। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे, पहली बार आकर देख रहे होंगे, तो प्यारा सा आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चैनल है आप लोगों के लाइफ से रिलेटेड, ठीक है ना। आप लोगों को मैं 12 तक यहाँ पे पढ़ाऊंगा सारी चीजें, है कि नहीं, और किस लेवल तक पढ़ाऊंगा ये आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है लल्ला। देखो ये चीज एक आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, वही चीज वहां पे जो मैं समझा रहा था वही चीज इधर में एक पेज पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिएगा, है ना, इस चीज को अच्छे तरीके से बारीकी से। इसको आप लोग जानी गए, प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको द्वितीय चतुर्थांश सेकेंड चतुर्थांश, और इसको तृतीय चतुर्थांश थर्ड, थर्ड मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसको देखो, इसको प्लस प्लस बोलते हैं, इसको माइनस प्लस बोलेंगे, इसको माइनस माइनस, इसको प्लस माइनस। देखना अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें प्लस प्लस है, तो विकर्ण टाइप में आओगे ना, तो इधर माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, इधर देखो अगर ये माइनस प्लस तो इधर देखो प्लस माइनस, है ना, उल्टा होता है ये विकर्ण में, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। निर्देशांक ज्यामिति के चतुर्थांश, है ना, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है उसका चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट, ठीक है ना। बात समझ में आई लल्ला, ठीक है। ये प्लेन है सारा चीज, प्लेन प्लेन कार्तिक तल। अच्छा अब सुनो, देखो लल्ला, अगर मुझे एक्स वाई को डिकोड करना है, चाहे माइनस एक्स और वाई को, तो कैसे करूंगा, कैसे दर्शाऊंगा, माइनस बिंदु माइनस एक्स वाई का निर्देशांक। तो देखो हम एक्स पे चलेंगे माइनस एक्स, तो एक्स पे चलेंगे, एक्स पे एक्स एक्सिस पे चलेंगे माइनस एक्स, तो यहीं से मूल बिंदु से इधर माइनस होता है, इस साइड बाएं साइड में लेफ्ट साइड में माइनस होता है। तो मैं मान लिया कि यहां तक ये बिंदु जो है, ये बिंदु यहाँ पे ये माइनस एक्स तक नापता है ना, माइनस एक्स तक मेजर कर रहा है, नाप रहा है।
तो यहां तक माइनस एक्स, तो ये पूरी दूरी माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है। और वाई अक्ष पे मैं वाई दूरी चलूंगा पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव ऊपर ही होता है ना, ऊपर ही होता है, तो ऊपर पॉजिटिव में मान ले रहा हूं कि यहां तक ये दूरी आप मेजर किए और वाई दूरी है, ये इतना इतना। अब मैं इसको मिलाऊंगा, देखो एक्स एक्सिस पे ना, एक्स एक्सिस पे जो एक्स दूरी चले हो, एक्स दूरी पे इसको कैसे चल रहे हो, इसको एक्स अक्ष के पैरेलल चल रहे हो, एक्स अक्ष के पैरेलल, ठीक है ना। और ये जो वाई दूरी चल रहे हो इसको कैसे चल रहे हो, वाई अक्ष के पैरेलल। तो इसको जब मिलाओगे ना लल्ला, जहां पे ये बिंदु ऐसे चलोगे, जहां पे आके मिल जाएगा वही पॉइंट कहलाएगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट, ये पहले एक्स लिखोगे तो पहले एक्स में माइनस एक्स है तो माइनस एक्स, और वाई बाद में तो वाई बाद में, यानी कि माइनस एक्स और वाई यहीं पे सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा। बात समझ में आ रही है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भेज दीजिएगा और खूब अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत ही खतरनाक लेवल पर पढ़ाऊंगा, आप लोगों को तैयार करा दूंगा, ठीक है ना। यदि आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे किसी क्वेश्चन को किया जाता है, कैसे डील किया जाता है, कैसे उसको लिखा जाता है, उसका भाषाई कैसा होना चाहिए, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, है ना। कैसे आप 100 में 100 नंबर पा सकते हो, इन सारी चीजों पे मैं चर्चा करूंगा, ठीक है ना लल्ला, एकदम कंफर्म, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये सारी चीजें आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं। देखो इसको मैं पहले ही बताया हूं कि इसको भुज बोलते हो, इस एक्स एक्सिस को क्या बोलते हो, भुज, है ना। ध्यान से समझना, सारी चीजें याद हो जाएंगे। इस वाई एक्सिस को क्या बोलते हो, कोटि, ठीक है ना। देखो अगर आप भुज और कोटि में भूल जाओगे कभी तो इस चीज को याद रखना, जैसे ये लाइन है, ठीक है ना लल्ला, ये लाइन, और ये खड़ा हो रहा है, ये खड़ा हो रहा है, ये खड़ा हो रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो खड़ा हो गया। तो ये खड़ा हो गया, यानी कि अब ये खड़ा नहीं हो सकता, ये खड़ा मैक्सिमम इसका है खड़ा होने का। अब ये क्या करेगा, निहुर कंपनी लगाएगा, निहुर जाएगा, है ना, ऐसे मतलब डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम जब खड़ा हुआ है ना, तो इसका कोटा पूरा हो चुका है, तो कोटि इसको बोल देंगे, ऐसे याद रखिएगा। इसका कोटा पूरा हो चुका है, कोटि बोल दिया गया। और बाकी एगो बचा भुज, तो याद रखना कि ये भुज हो गया, इसका खड़ा हो गया, कोटि पूरा हो गया, ये बाकी एगो याद रहेगा कि भुज है। जब ये इसको याद कर लोगे कि इसकी कोटि पूरा हो गया, कोटि हो गया, तो एगो बचा ये वाली लाइन, तो भुज। मतलब जैसे याद करना होगा आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो जय श्री राम, है ना, याद हो गया। चलो अच्छा, अब जय श्री राम से हमको बीजेपी वाला मत समझ लेना, ठीक है। मतलब कुछ भी हम बोल सकते हैं भाई, ये हम स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो हाँ हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, ठीक है लल्ला, वैसे ही बोल दिया हूं, आप लोग बहुत बोलते हो। तो देखो ओ एम, यानी कि ये जो ओ एम है, इसकी डिस्टेंस, इसकी दूरी जो है वो माइनस एक्स की है, ठीक है ना, माइनस एक्स की है, यानी कि माइनस एक्स यहाँ पे रहना चाहिए, एम माइनस एक्स भुज। और ओ एन जो ये जो ओ एन है, इसकी जो डिस्टेंस है ये वाई है, कोटि है, यानी कि बिंदु ए का जो निर्देशांक है वो माइनस एक्स वाई है। क्या है लल्ला, माइनस एक्स वाई। ध्यान से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। बिंदु ए की स्थिति जानने के लिए एक्स अक्ष पर भुज एक्स, वाई अक्ष पर कोटि वाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे इसी चीज को जो मैं समझा रहा था वही चीज वहां पे लिखा गया है। इसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आई बाबू? चलो एक नंबर में आप लोग पढ़िएगा दबा के एकदम। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं अभी फिलहाल बताऊंगा, लेकिन इसको बताने से पहले देखो, अगर आप चाहो तो मैं ये पूरा चीज लिख दिया हूं पहले ही कि आप लोगों का टाइम बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। जो उधर मैं समझा रहा था वही चीज यहाँ पे मैं लिख दिया था। भुज एफ सीसा जिसको बोलते हो, इस लाइन को एक्सिस को, ठीक है ना, इसको एक्स अक्ष बोल सकते हो, एक्स एक्सिस एक्स अक्ष। इधर आप लोगों का एक्स डॉट एक्सिस यानी कि एक्स डॉट एक्स होता है, ये ऊपर वाला वाई अक्ष यानी कि वाई अक्ष यानी कि वाई एक्सिस, नीचे वाला वाई डॉट एक्सिस यानी कि वाई डॉट एक्स अक्ष, ठीक है, जो भी बोलना होगा। ये प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड चतुर्थांश द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट, और ये चतुर्थ चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें प्लस माइनस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है। यानी कि पहले से देखिएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ये ओरिजिन ओ जीरो जीरो होता है, एक्स भी यहाँ पे जीरो है और वो भी जीरो है, सॉरी वाई भी जीरो है, और इसको मूल बिंदु बोलते हैं, इसको इंग्लिश में ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है ना लल्ला। इतनी चीजें हमने लिखा था। और इस चीज को, पूरे चीज को, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं लल्ला? कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। यानी कि निर्देशांक प्लेन मतलब आप लोगों का तल, है ना, निर्देशांक तल इसको बोलते हैं। इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं? निर्देशांक तल कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है बाबू। किसी को कोई दिक्कत हाथ उठा के बोलना, किसी को कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है ना, मैं बता दूंगा।
ठीक है लल्ला, किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, हमको जहां तक उम्मीद है अच्छे तरीके से पढ़ो, खतरनाक तरीके से पढ़ो भैया, लेवल में पढ़ो, है कि नहीं, ताकि कोई आपके उंगली ना उठा पाए, है कि नहीं, उंगली उठाए तो उसका उंगली तोड़ दिया जाए, ठीक है ना लल्ला। चलो देखो, ये आपको मैं बताया, देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, दैट शीट, मतलब ये आप लोगों का चिट शीट इसको बनाया है, दैट शीट पढ़ दिए हैं। चलो चिट शीट ये जो पढ़ा है, बनाया है, इसको कैसे बनाया गया है, बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को ये दिख रहा होगा। इसमें मैं आपको ये वाला बताने वाला हूं, इसको है ना डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, यानी कि दूरी का फार्मूला, है ना, दूरी का फार्मूला मैं आपको इस पे चर्चा करने वाला हूं। इसको अभी फिलहाल मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि क्योंकि ये आपको अभी फिलहाल नहीं पढ़ना, दूसरे एक्सरसाइज में पढ़ना, इसी चैप्टर में दूसरे एक्सरसाइज में, ठीक है ना, तो उसको वहां पे चर्चा किया जाएगा। बाकी इसका मैं चर्चा करूंगा, और इसका भी मैं आपको चर्चा करूंगा, और ये भी चर्चा किया जाएगा, ये भी चर्चा किया जाएगा, ये भी चर्चा किया जाएगा, सब चर्चा किया जाएगा, बस यही इसमें नहीं चर्चा किया जाएगा, लेकिन लिख दिया गया है, ठीक है। पहले आप यहां से देखो लल्ला, यहां से पहले देखो, देखो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये पूरी लाइन वाई एक्सिस, जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हो, ठीक है ना। क्या मैं इसको जूम कर दूं, क्या मैं इसको जूम कर दूं बाबू, है ना, देखो, अगर इसको इसी तरह स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो इसको इसी तरह आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर पूरा पूरा देखना है तो, ठीक है ना। अब इसमें शायद ये पूरा पूरा नहीं दिख रहा है, अब पूरा पूरा देखिएगा, मैं देखकर इसको लगा दे रहा हूं, हाँ पूरा पूरा दिख रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लल्ला आप बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये कोई परेशानी नहीं है, एकदम सब चीज दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है, अच्छा से दिख रहा है कि नहीं, मजे में दिख रहा है, तो मजे मजे में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो स्क्रीनशॉट ले लिए होगे जहां तक उम्मीद है, अब स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तो क्या ये सारा चीजें दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसी चीज को अब जूम करके आपको दिखाऊंगा, देखो पूरा इसी को हमको देखना है, तो क्या आप इसी को जूम करके देख सकते हो, देखो ध्यान से देखना, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है ना। आपको अब तो दिख ही गया होगा, देखो ये आप लोगों का पता ही चल गया है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये एक्स एक्सिस सॉरी ये वाई एक्सिस, इसको लिखे है, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं लल्ला, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मतलब खड़ा, है ना, लंबवत है, परपेंडिकुलर लाइन है, वर्टिकल है। फिर ये हॉरिजेंटल लाइन, ये वाली, ये एक्स वाला, ये हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल मतलब लेटा हुआ, है ना, क्षैतिज जिसको बोलते हैं, क्षैतिज जैसे लेटा हुआ, हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है लल्ला। फिर इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन जिसको 0,0 है ना, एक्स भी 0 वाई भी 0, ठीक है ना, और इसको ओ से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलो अब आप लोग जान गए होंगे इसको वाई डॉट एक्स, और ये इसको एक्स डॉट एक्स, है ना, इसको एक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष, इतना जान गए, इसको बताया गया, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसको मैं मिटा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाबू, ठीक है। अब सुनो, देखो भैया, इसको अलग से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, देखो ये फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है, प्लस प्लस होता है, ये सेकंड चतुर्थांश होता है, माइनस प्लस होता है, ये थर्ड चतुर्थांश है, माइनस माइनस होता है, ये फोर्थ चतुर्थांश है, प्लस माइनस होता है, ये भी चीजें आपको बताई गई है, ठीक है। ये मिड पॉइंट आप लोगों को, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का ये सूत्र है, ठीक है ना। तो ये मध्य बिंदु का सूत्र है एक्स वन प्लस एक्स टू बटे में 2y1 प्लस y2 बटे में 2, इसको मैं बढ़िया से चर्चा करूंगा, फिलहाल इसको अभी रहने दो, ठीक है ना। लेकिन ये सूत्र होता है ना, मिडिल पॉइंट का, है ना, डिस्टेंस यानी कि मिडिल पॉइंट का पॉइंट निकालने के लिए है, ठीक है। चलो अब मैं इसको बाद में चर्चा करूंगा, फिलहाल जो चर्चा करने लायक है उसको देखो, ठीक है बाबू। ये कोई त्रिभुज है, जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत अच्छा चीज है ना, कोलिनियर कोलोनियल लाइन का, ये जैसे मतलब एक संरेखी अगर रेखा है, संरेखी मतलब एक ही दिशा में, है ना, एक ही दिशा में, सॉरी संरेखी मतलब एक लाइन में, इसको मैं इसको भी मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी इसको पढ़ा नहीं रहा हूं, बस मैं इसे लिख दिया हूं, तो मैं बस बता दे रहा हूं ताकि आप इस पे ज्यादा दिमाग माथापच्ची नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे बाबू ये एक्स लाइन है, सॉरी एक्स लाइन करें, ये आपका लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इस लाइन पे सरल रेखा है, एक एक लाइन है, इस लाइन पे ये 3 पॉइंट है, क्या इससे त्रिभुज निर्माण संभव है, क्या इससे त्रिभुज बन सकता है, नहीं ना बन सकता है। कोई दो पॉइंट समान रेखा में रहे, लेकिन एक तो अलग रहना चाहिए, तभी जाके त्रिभुज बनता है, यानी कि जब ये कोलिनियर
पॉइंट रहेगा, है ना, कोलिनियर पॉइंट रहेगा, तो आपका लल्ला त्रिभुज का निर्माण संभव ही नहीं है, ट्रेंगल बन ही नहीं सकता। जब ट्रेंगल नहीं बन सकता है तो उससे हम क्षेत्रफल यानी कि एरिया नहीं निकाल सकते, उस ट्रेंगल का एरिया नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो इसका एरिया 0 होता है, इसी चीज को यहाँ पे दर्शाया गया, बताया गया, इसको मैं बाद में चर्चा में लूंगा, ठीक है ना। ये देखो, ये बहुत अच्छा चीज है, ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है, यानी कि एप्लीके क्या है भाई, एप्लीकेशन है ना, यानी कि इसको हम लोग रियल लाइफ में कैसे देखते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में कैसे हमारा यूज होता है। ये मैप में यूज किया जाता है, मैप सबसे ज्यादा मैप में इसका यूज किया जाता है, मैपिंग के लिए बनाई है, ठीक है ना। नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब होता है लल्ला कि जैसे आप कहीं गए नहीं हो, ठीक है ना, अब वहां पे आप जाना चाहते हो, तो इसी मैप के सहारे, इसी निर्देशांक ज्यामिति के सहारे, है ना, वो जो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, लाइव लोकेशन भेजा जाता है ना, उसी को भेज दिया जाता है लाइव लोकेशन। ये जहां आप खड़ा रहते हो वहां पे निर्देशांक ये मतलब निकाल के बता देता है कि आप इस जगह पे खड़े हो, और वो आपको रास्ता ऐसे ऐसे बता देता है। नेविगेशन मतलब एक ये भी चीज होता है कि शॉर्टकट रास्ता बताता है, बहुत ज्यादा घुमा के नहीं। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर के पीछे कोई लड़का बैठा है, ठीक है ना, बगल में, और पता चले कि आपको भेज दे आपको जिला पे वहां से, ठीक है ना, यानी कि 20 किलोमीटर दूर, और फिर वहां से घुमाते घुमाते इधर इधर उधर उधर करके फिर वहां पहुंचाए, बताओ, तब तो हो गया ना कहानी। तो इसीलिए नेविगेशन मतलब इसको कहा जाता है कि कम से कम दूरी जो होता है वो यूज किया जाता है, वो नेविगेशन उसको बोलते हैं, है ना। ग्राफ्स में यूज किया जाता है, ग्राफ जानते ही हो, ग्राफ मतलब ग्राफ जो बनाते हो उसमें यूज किया जाता है। लोकेशन ट्रैकिंग यानी कि लोकेशन को ट्रैक किया जाता है, उसमें ये सब मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ज्योमेट्री। जैसे मान लेते हैं कि अमेरिका से और पाकिस्तान से लड़ाई हुआ, ठीक है लाला, ये पाकिस्तान है और ये बाबू ये पूरा ये अमेरिका है, ठीक है, ये सॉरी अमेरिका कह रहे पाकिस्तान और इंडिया से लड़ाई हुआ, अमेरिका से कह लिए इंडिया से लड़ाओ, ठीक है कि नहीं। देखो, ये पाकिस्तान रहा और ये इंडिया रहा, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको मान लेते हैं कि यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठा है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ट्रैक करेंगे इसका, क्या करेंगे इसका ट्रैक करेंगे कि ये कहाँ पे है। तो इसी से, इसी मैप के सहारे, इसी निर्देशांक के सहारे ये पृथ्वी पर ये इसको ट्रैक करेगा कि इस किस अक्षांश पे, किस देशांतर पे और किस पॉइंट पे बैठा हुआ है। तो अक्षांश देशांतर देख कर बता देगा, और यहाँ से हम छोड़ेंगे, सीधा आके यहीं पे गिर जाएगा, खत्म, टाइ टाइ फुस, ठीक है। बात समझ में आई। तो इस तरीके से इसको किया जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं सोचा हूं कि इसको थोड़ा सा हल्का सा इस पे चर्चा कर लिया जाए, कोई बताता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है ना। सीधा सीधा लेकर चले आते हैं लोग किसमें, आपको क्या बोलते हैं उसमें, सीधा किसमें, सीधा एकदम सवाल पे बच्चा आ जाता है और सवाल करना स्टार्ट कर देता है, सवाल तो लगा लेता है, लेकिन बहुत सारी जानकारियां उससे छूट जाती हैं और छूटता रह जाता है। तो हमने ये सोचा कि आप लोगों को ऐसा चीज बता दिया जाए जो कोई नहीं बताता है ना, जो कोई बताता ही नहीं है। देखो इसका मतलब है ना, रिटर्न एज एक्स वाई, इसको एक्स वाई को कैसे दर्शाते हैं, क्यों दर्शाते हैं, कहां से दर्शा देते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये एक्स जो है ना लल्ला, देखना ध्यान से, जो एक्स बिंदु है, जो ये एक्स बिंदु है, ये जो एक्स बिंदु है ये वाला, इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब देखना, इस एक्स को हम प्रदर्शित किए हैं, तो ये वाई सॉरी ये आप एक्स जो है, ये एक्स ये वाई से कितनी दूरी पे है, इसका मतलब यही हुआ, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। इस एक्स को देखो, इस एक्स को दर्शाए हैं, तो ये एक्स यहाँ पे है, मान लेते हैं ये यहाँ पे है, ध्यान से देखना, ये मान लिए कि इतना इसकी दूरी है यहाँ से, यानी कि x का ये वाला पॉइंट है, x यहीं पे है, इस x को हमको दर्शाना है। और देखो ये y है, तो y देखो यहाँ पे इतना है, ये इतना है y, यानी कि y को दिखाना है। तो देखो x और y को दिखाएंगे, तो x जो पॉइंट है ना लल्ला, ये यहाँ पे है, यानी कि ये y से कितनी दूरी पे है, ये x जो है ये यहाँ पे, ये y से कितनी दूरी पे है, और जो y है ये x से कितनी दूरी पे है, ये जो y है ये देखो यहाँ से, ये x से कितनी दूरी पे है। तो देखो इसको ये ऐसे दर्शाएंगे, ऐसे इस पे चलेंगे, x के पैरेलल चलेंगे, और ये y के पैरेलल चलेंगे, ये y के पैरेलल चलेंगे, तो हमको पॉइंट मिल जाएगा P, और जिसको एक्स वाई आप लिख दोगे। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसका मतलब y जो पॉइंट है ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो y है, ये जो y है वो आपका y सॉरी ये हाँ, जो y पॉइंट है ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि इस x से ये कितनी दूरी पे, ये जो y यहाँ पे, ये y जो पॉइंट है ये x से कितनी दूरी पे, ये x से कितनी दूरी पे है, और जो ये आपका x था,
है ना, ये जो x था यहाँ पे, ये y से कितनी दूरी पे है, तो कुल मिला जुला के आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, जैसे मैं अब समझा ही देता हूँ, चलो यहीं पे लगे यार। जैसे ये यहाँ पे दो दूरी है, x कितना है बाबू, 2, और ये y कितनी है लल्ला, ये y है आपका, y है आपका कितना, 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, चाहे इसको आप 3 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है। तो देखो ना, ये 3 का मतलब यहां से इतनी दूरी 3 है, ये 3 है, ये पॉइंट जो है आपका 3 है, ठीक है ना। ये यहां से इतनी दूरी कितना है लल्ला, 2 है, 2 है। तो इस 3 और 2 को दिखाना है, तो पहले तो मैं x पे चलूंगा, तो x पे चलूंगा तो यहाँ पे 3 आया, तो देखो ये y से कितनी दूरी पे है, 3 दूरी पे है, तो y से 3 दूरी पे यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया 3 दूरी पे, ठीक है ना। मैं मतलब ये भी हो सकता है, ये भी लाइन हो सकता है, ये भी लाइन हो सकता है ये, तो ऐसे ये लाइनें, बहुत सारी लाइनें जाएंगी, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी लाइनें जाएंगी इसके पैरेलल समांतर। अब देखो यहां से ध्यान से, ये जो y है, ये जो y है यानी कि जो दूरी है, ये x से कितनी दूरी पे है, तो ये x से 2 दूरी पे है। तो जब 2 दूरी पे चलोगे ना, 3 और 2, तो ऐसे 2 2 चले, ऐसे ऐसे करके, मतलब 2 के यहाँ से ऐसे, और 3 के यहाँ से ऐसे, तो ऐसे जब चलोगे ना बाबू, तो ऐसे आपको मिलेगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, बात समझ आई, ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यही पॉइंट आपका पी एक्स वाई कहलाएगा। बात समझ में आई होगी। चलो एक चीज और आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। चलो अब, हाँ बोल। चलो बाबू देखो ध्यान से, अब इसको हम लोग जान चुके हैं, तो अब हम लोग जानने के बाद, जानने के उपरांत अब हम लोग डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना, ये आप लोगों का डिस्टेंस फार्मूला है। इसको जानने के लिए, है ना, थोड़ा सा मकसद करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं, थोड़ा सा मकसद करना पड़ेगा इसको जानने के लिए। फिलहाल अगर आप चाहो तो डायरेक्ट सूत्र रट सकते हो, ठीक है ना, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट आप रख सकते हो, डायरेक्ट, ठीक है। और कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं आएगा, आपका सवाल एकदम भरपूर बनेगा, दनादन बनेगा, खटाखट बनेगा, ठीक है। लेकिन 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 लल्ला, इसको रटने से थोड़ा नहीं होगा, आपको रटने से बुद्धि थोड़ा नहीं आ जाएगी, रट लोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे, आखिर इसको हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे बाबू, देखो ध्यान से। ये हम लोग यहाँ पे हम बना के इसको पूरा विधिवत लेकर आए, फिगर तो मैं बनाऊंगा ही, है ना, लेकिन इसको पूरा अच्छे से मैं बना के लेकर आया हूं, आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा कि वो दूरी कैसे निकलेगा, है ना, वो डिस्टेंस फार्मूला कहां से आया, कैसे टपक गया हमारे बीच में, ठीक है। तो इस चीज को यहां से हम लोग इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से, पूरा अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग लल्ला इस वीडियो को बढ़िया से शेयर कीजिएगा, अच्छे से अपने दोस्तों में पहुंचाइएगा और बताइएगा कि यहीं से पढ़ो। अगर आप लोगों को कुछ जानना है, अच्छी चीजें मतलब नॉलेज लेना है, खूब अच्छे से भरपूर पढ़ना है ना, अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से आपको अपने पेपर में लिखना है, तो आप लोगों को कहां आना है, द प्लेटफॉर्म पाठशाला पे आना है, ठीक है ना। और द प्लेटफॉर्म पाठशाला पे मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चनों को डील किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, ठीक है लल्ला। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे आप लोगों को जहां पे खत्म किए हुए हैं। तब तक आप लोग इस वीडियो को खूब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा, घर पे बड़ों का सम्मान कीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा, और अपने टीचर, अपने गार्जियन, सभी लोगों का बात सुना कीजिएगा, माना कीजिएगा, ठीक है ना, तभी तो लाइफ में आगे निकलोगे लल्ला, ठीक है। चलो नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।